पिछले क्लास में हम लोग पूंजीगत प्राप्ति और राजस्व प्राप्ति में अंतर समझे थे। हम लोग आज के क्लास में पूंजीगत व्यय और राजस्व व्यय में अंतर समझेंगे। चलिए हम लोग आज अपने चर्चा को, अपने विमर्श को शुरू करते हैं। सरकार के खर्चों को या सार्वजनिक व्यय को मुख्य रूप से दो वर्गों में बांटा जाता है। सरकार जो खर्च करती है, सरकार जो व्यय करती है, उस व्यय को मोटे तौर पर हम लोग दो वर्गों में बांटते हैं। कौन कौन? पहला पूंजीगत व्यय और दूसरा राजस्व व्यय। तो हम लोग अभी तक जो समझे कि सरकार के खर्चों को दो वर्ग में हम लोग बांट लिए। कौन कौन? तो पहला हम लोग देखें पूंजीगत व्यय। पूंजीगत व्यय और सरकार के खर्चों को बांटा गया राजस्व व्यय के रूप में। राजस्व व्यय हम लोग ध्यान से दोनों में, पूंजीगत व्यय और राजस्व व्यय में जो मूलभूत अंतर है, इस अंतर को जानने का प्रयास करते हैं कि सरकार का कौन सा खर्चा पूंजीगत खर्च है, सरकार का कौन सा खर्च राजस्व व्यय है। हम लोग कैसे पहचानेंगे कि सरकार जो खर्च कर रही है वह पूंजीगत व्यय के श्रेणी में आएगा, सरकार जो खर्च कर रही है वह राजस्व व्यय के श्रेणी में आएगा। ध्यान से देखा जाए कि पूंजीगत व्यय क्या है और राजस्व व्यय क्या है। पूंजीगत व्यय सरकार के वैसे खर्च को कहते हैं जिसमें खर्च तो होता है लेकिन सरकार की परिसंपत्तियों में, सरकार के संपत्तियों में वृद्धि हो जाता है। तो पूंजीगत व्यय को पहचानने का पहला तरीका था कि यदि खर्च हो और सरकार की परिसंपत्तियां बढ़ जाए तो यह पूंजीगत व्यय है। पूंजीगत व्यय को पहचानने का यह पहला तरीका है। जैसे उदाहरण के लिए सरकार भूमि अधिग्रहण करती है। जैसे सरकार को कहीं कोई नया उद्योग खोलना है तो नया उद्योग खोलने के लिए जमीन खरीदना होगा, पब्लिक से जमीन खरीदना होगा और उसके बदले में पब्लिक को पेमेंट करना होगा। तो जब सरकार भूमि अधिग्रहण करेगी तो भूमि अधिग्रहण करने से खर्च तो हुआ लेकिन सरकार की संपत्तियों में वृद्धि हो गया। दूसरा उदाहरण समझिए, सरकार कोई नई फैक्ट्री के स्थापना के ऊपर, सरकार कोई नई सार्वजनिक उपक्रम के स्थापना के ऊपर खर्च करती है तो सार्वजनिक व्यय तो हुआ लेकिन सरकार के परिसंपत्तियों में, सरकार के एसेट्स में वृद्धि हो जाता है। जैसे मान लीजिए सरकार कोई नया पूंजीगत उपकरण खरीद रही है, सरकार कोई नई मशीन खरीद रही है, खर्च तो हो रहा है लेकिन सरकार के परिसंपत्तियों में वृद्धि हो रहा है। सरकार यदि किसी फैक्ट्री का या किसी कंपनी का शेयर खरीदेगी, सरकार किसी कंपनी का शेयर खरीदने के ऊपर खर्च की, खर्च तो हुआ लेकिन सरकार के परिसंपत्तियों में वृद्धि हो गया। तो हम लोग यहाँ उदाहरण के माध्यम से समझे कि सरकार खर्च कर रही है लेकिन सरकार के संपत्तियों में वृद्धि हो जा रहा है, ऐसा व्यय पूंजीगत व्यय कहलाता है। इसको ऐसे भी आप समझ सकते हैं कि सरकार आज खर्च कर रही है, इस वित्तीय वर्ष में सरकार खर्च कर रही है लेकिन सरकार की जो आमदनी है विगत कई वर्षों तक बढ़ता रहेगा, कई वर्षों तक सरकार की आमदनी में उस व्यय से वृद्धि होता रहेगा। हम लोग बहुत सारा उदाहरण देखे, जैसे भूमि अधिग्रहण के ऊपर खर्च, कोई नई मशीन खरीदने के ऊपर खर्च, शेयर खरीदने के ऊपर खर्च, कोई नई फैक्ट्री खोलने के ऊपर खर्च, ये सारे के सारे खर्च पूंजीगत व्यय के अंतर्गत आते हैं। पूंजीगत व्यय को पहचानने का दूसरा भी एक तरीका है कि यदि सरकार खर्च की और सरकार अपने जिम्मेदारियों में कमी करती चली गई,
तो वह व्यय भी पूंजीगत व्यय के श्रेणी में आता है। फिर से सुनिएगा, यदि सरकार खर्च करती है और सरकार की जो आर्थिक जिम्मेदारियां हैं अगर ये घट जाए, ये कम हो जाए, सरकार की देयता या सरकार की देनदारी कम हो जाए, सरकार की जिम्मेदारी कम हो जाए, तो वह व्यय भी पूंजीगत व्यय के श्रेणी में ही आता है। जैसे उदाहरण के लिए सरकार सार्वजनिक ऋण ली हुई थी, सरकार कर्ज ली हुई थी, अगर कर्ज को सरकार लौटा देती है तो सरकार के जिम्मेदारियों में, सरकार के देयता में कमी हो जाता है। तो हम लोग यहाँ चर्चा किए कि पूंजीगत व्यय सरकार का ऐसा खर्च है जिससे सरकार की परिसंपत्तियां बढ़ेगी और सरकार की जिम्मेदारी घटेगा। दो बात देखें, संपत्ति बढ़ जाएगा और जिम्मेदारी घट जाएगा। जिम्मेदारी घटने का उदाहरण लिए कि सरकार कर्ज ली थी और लिए गए कर्ज को सरकार लौटा दी, लौटाने में खर्च तो हुआ लेकिन सरकार की जिम्मेदारियां घट गई, इसलिए यह भी पूंजीगत व्यय के श्रेणी में आता है। अब चलिए हम लोग पूंजीगत व्यय की दो विशेषताएं देखें। पहली विशेषता था परिसंपत्ति बढ़ता है, सरकार की परिसंपत्तियों में इजाफा होता है। और दूसरी विशेषता देखें कि जिम्मेवारियों में या देयता में कमी होता है। ये दो विशेषता देखें कि सरकार की परिसंपत्तियां बढ़ जाएगी और सरकार की जिम्मेदारियां या सरकार की देनदारी घट जाएगी। अब चलिए हम लोग राजस्व व्यय को समझते हैं। पूंजीगत व्यय का ठीक उल्टा, जैसे राजस्व व्यय सरकार का वैसा खर्च है, सरकार का वैसा सार्वजनिक व्यय है जिससे सरकार की जिम्मेदारियों में कोई कमी नहीं होता है। बहुत सारी ऐसी जिम्मेदारियां हैं जो सरकार के लिए हमेशा बनी रहती है। जैसे उदाहरण के लिए सरकार वृद्धा पेंशन देती है। आज सरकार वृद्धा पेंशन देने के ऊपर खर्च करती है। हो सकता है जिन बुजुर्गों को आज पेंशन मिल रहा है, आज से 15 साल बाद वे बुजुर्ग इस दुनिया में नहीं रहें, लेकिन उन बुजुर्गों के जगह में फिर नए बुजुर्ग आ जाएंगे, नए वृद्ध आ जाएंगे और फिर से सरकार को वृद्धा पेंशन देना ही पड़ेगा। सरकार छात्रवृत्ति देती है, सरकार वेतन देती है। ये सारे खर्च राजस्व व्यय के श्रेणी में आता है। हम लोग राजस्व व्यय के बारे में ये देखें कि सरकार के जिम्मेदारी में, सरकार के देनदारी में कमी नहीं होगा। यदि सरकार व्यय करती है तो सरकार अपने देनदारी से, सरकार अपने जिम्मेदारी से मुक्त नहीं हो पाती है। उदाहरण हम लोग लिए कि सरकार पेंशन देती है, सरकार छात्रवृत्ति देती है, सरकार वेतन देती है, पुलिस प्रशासन के ऊपर व्यय करती है। ये सारे के सारे व्यय राजस्व व्यय के श्रेणी में आते हैं। इन खर्चों से सरकार के परिसंपत्तियों में भी वृद्धि नहीं होता है। प्रत्यक्ष रूप से सरकार की परिसंपत्तियां भी नहीं बढ़ रही है और सरकार की जिम्मेदारियां भी नहीं घट रही है। तो हम लोगों ने अभी देखा कि राजस्व व्यय सरकार का वह अनुमानित व्यय है जो सरकार एक लेखांकन वर्ष के दौरान कर रही है और इससे सरकार की जिम्मेदारियां नहीं घट रहा है और सरकार के परिसंपत्तियों में इजाफा भी नहीं हो रहा है। इस तरह के व्यय को हम लोग राजस्व व्यय कहते हैं। राजस्व व्यय में हम लोग देखें कि इससे जो जिम्मेदारियां हैं, जो सरकार की जिम्मेदारी है या सरकार की जो देयता है, देनदारी है, वो घट नहीं रहा है। सरकार की देयता में, सरकार की जिम्मेदारियों में कमी नहीं हो रहा है और सरकार के परिसंपत्तियों में, सरकार के संपत्तियों में या परिसंपत्तियों में वृद्धि भी नहीं हो रहा है। हम लोग उदाहरण देखें
कि सरकार पेंशन दे रही है, सरकार छात्रवृत्ति देती है, सरकार वेतन देती है, पुलिस प्रशासन के ऊपर, सुरक्षा के ऊपर सरकार व्यय करती है। इससे सरकार के परिसंपत्तियों में वृद्धि भी नहीं होता है और सरकार के जिम्मेदारियों में कमी भी नहीं होता है। अब हम लोगों को यहाँ एकदम क्लियर कट समझ लेना है कि पूंजीगत व्यय और राजस्व व्यय से किस प्रकार के ऑब्जेक्टिव रहेंगे। इसके उदाहरण से ऑब्जेक्टिव रह सकता है, जैसे क्वेश्चन सुनिएगा। प्रश्न रह सकता है, पुलिस प्रशासन के ऊपर किया जाने वाला व्यय कौन सा व्यय है? राजस्व व्यय, पूंजीगत व्यय, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग देखें, पुलिस प्रशासन के ऊपर सरकार जो खर्च कर रही है वह राजस्व व्यय है। पेंशन के ऊपर जो खर्च कर रही है राजस्व व्यय है। लेकिन भूमि अधिग्रहण के ऊपर खर्च कर रही है, कोई नया शेयर खरीदने के ऊपर खर्च कर रही है, नया उद्योग स्थापित करने के ऊपर खर्च कर रही है, तो ये सारे खर्च पूंजीगत व्यय हैं। सार्वजनिक ऋण को लौटाने के ऊपर जो खर्च हो रहा है यह भी पूंजीगत व्यय है। तो एग्जाम्पल से भी ऑब्जेक्टिव रह सकता है, इसके डिफिनेशन से भी ऑब्जेक्टिव रह सकता है। जैसे क्वेश्चन रहेगा, वह व्यय जिससे सरकार की जिम्मेदारियां घट जाती है कहलाता है राजस्व व्यय, पूंजीगत व्यय। राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग देख लिए, अगर आप डिफिनेशन को खूब बढ़िया से समझ लिए हैं, अपनी एक समझ अगर आप में आ गई है, तो क्वेश्चन का स्तर चाहे जैसा रहे, जिस तरह से प्रश्न रहे, आप उसको खूब आसानी से बना सकते हैं। चलिए, आप अपने पढ़ाई के क्रम को ऐसे ही निरंतर आगे बढ़ाइए। धन्यवाद।